कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बिल्कुल भी। सब आदमी गए है भाजपा अच्छा काम कर रही बहुत ही। किसान तो कह रहे हैं भाजपा के साथ नहीं है, अब की बार 8 महीने हो गए बॉर्डर पे। किसान ही है, हम भी किसान ही है। बताओ किसान ही यार, बलक जाटी है किसान को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। टिकैत जी के साथ नहीं हो? नहीं टिकैत जी के मतलब भाई हमारा तो चौधरी हो उसकी गैल है, पर उन्हें थोड़ा हम भाजपा तो बगल है। अच्छा। भाई वोट तो हम भाजपा को ही देंगे, जो उनका काम है वो कर रहे हैं अपना। बस किसान तो सभी रहे। अच्छा, अगर बॉर्डर पे बुलाओगे तो वहाँ भी जाएंगे, वोट का नंबर आएगा तो भाजपा को देंगे। भाजपा को सर योगी सरकार की आएगी सर यूपी में। तो रोजगार मिला जरूर सर मिलेगा, ये लॉकडाउन की वजह से तो रुका हुआ है, पर मिलेगा जरूर। अच्छा, सरकार क्या खूबी दिखाई दे रही है सरकार में कि योगी सरकार आएगी? सर देखो जी, यूपी का मतलब ढंग बदल दिया। पहले कैसी थी अब कैसी है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं रिलेशनशिप में आया हूँ, पर बहुत फर्क दिखा मेरे को। सर जैसे कह रहे हैं कि 5 साल में वाकई ढंग बदल दिया, क्या वाकई कुछ तस्वीर बदली है? भाई तस्वीर बदली। यहाँ से गुंडा राज था, यहाँ चुराहे पर पुलिस वाले पिटे थे, कॉलर पकड़ पकड़ के पिटे थे ना। ये वो माहौल इनका खत्म हो गया, वो रहा नहीं यहाँ से। तो सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में रहेगा। देखो कानून व्यवस्था 100% तो सही कहीं हो नहीं सकती, ना कोई कर सकता। बस 100% कोई कह दे मैं कर दूंगा, किसी के बस की 100% करनी नहीं। भाई जो चोर है, जिसे मजा चोरी करनी मैं तो करूँगा, चाहे पुलिस आ जाओ चाहे कोई आ जाओ। मेरा काम है चोरी करने का, मैं भी छोड़ दूंगा भाई। जो करेगा वो तो करेगा, पर इतना है हाँ अंकुश लग रहा भाई खूब बढ़िया तरीके से प्रशासन का दबाव है भाई। वे तो बिल के पीछे लग रहे, हमें तो पता नहीं क्यों लग रहे बिल के पीछे। भाई MSP यू कर दो और वो कर दो, भाई जो मेन मुद्दे है किसानों के वे तो लाते नहीं। भाई बिजली पानी का मुद्दा है, जो किसानों का रेट नहीं बढ़ रहा है वो बढ़ा के दे दो, बिजली का बिल कम कर दो इनके। अच्छा, आप भी मुजफ्फरनगर से हैं, राकेश टिकैत जी भी यहीं से आते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ जाके प्रचार करूंगा कि भाजपा को वोट नहीं देना, किसी को वोट देना। ये तो पहले थे, ये तो किसी के खिलाफ प्रचार कर लगे। ये तो अजीत सिंह के खिलाफ भी प्रचार करे थे। इनका कोई प्रचार करने का मेन मुद्दा नहीं है भाई, इसी का प्रचार करना है इनके खिलाफ का। तो दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं। जो पंचायत चुनाव का आज रिजल्ट है वो आना है, लगभग लग रहा है कि मुजफ्फरनगर में इस बार भाजपा का कमल खिलने वाला है। लेकिन बात करेंगे क्या यूपी चुनाव में भी भाजपा का कमल खिलेगा? अच्छा, जिस तरीके से लग रहा है कि पंचायत चुनाव में तो भाजपा बाजी मारने वाली है, क्या 2022 में योगी की वापसी दिखाई दे रही है? हाँ जी, 2022 में भी हमारी सरकार आएगी बीजेपी की। क्या क्या सरकार ने ऐसा जो सरकार आएगी? सरकार ने तो बहुत कार्य किए हैं जी। देखो, एक तो गुंडागर्दी खत्म कर दी देश से, ठीक, कोई गुंडा नहीं छोड़ा सरकार ने, ठीक है जी। और किसानों की भी बहुत सहायता, गन्ने का पेमेंट दिलवारी हमारी जो सरकार है। किसान तो परेशान है, 7 महीने से धरना चल रहा है। वे किसान नहीं है, वहाँ जो बैठे हैं वे तो पंजाब से हैं, उनको तो फंडिंग चल रहा है दूसरे देशों से। वे किसान नहीं है, किसान तो अपने खेतों में कार्य खत्म कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2022 में साइकिल चलेगी, कमल नहीं चलेगा। नहीं, साइकिल नहीं चलेगी, अब कमल ही खिलेगा। क्या लग रहा है भाई साहब, साइकिल चलेगी कमल चलेगा? कमल ही चलेगा, साइकिल नहीं चलेगी। 5 साल में क्या बदला? काफी कुछ बदला, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, प्रदेश में खुशहाली है। सब आम जनता रात को 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, किसी भी टाइम जाओ, उसी टाइम कोई दिक्कत परेशानी आज के योगी राज में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या लगता है भाई साहब 2022 में वापसी होगी? बिल्कुल होगी भाई, पूर्ण बहुमत से होगी। किसान परेशान है, कहते हैं किसान ही सरकार बनाता है, 7 महीने से किसान परेशान है। किसान परेशान है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान भी हो रहा समय समय पे। जैसे सबसे बड़ी बात थी, पहले गन्ने का पेमेंट नहीं होता था, अब टाइम से गन्ने का पेमेंट भी आ रहा, और भी बहुत खुशहाल है लोग। सड़कें भी काफ़ी अच्छा काम भी चल रहा सरकार के द्वारा। बाबू जी क्या लग रहा है, पंचायत चुनाव में तो लग रहा है कि कमल खिलेगा, 2022 में क्या लग रहा है, क्या योगी की वापसी दिखाई दे रही है? हाँ, 100% कह सकते हैं कि योगी जी वापसी करेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था के रूप में अगर हम प्रदेश में देखें तो इतनी सशक्त सरकार आज तक वापस नहीं आई कोई। और बहन बेटी की इज्जत, बहन बेटी का सम्मान, शायद ही कोई की सरकार में ऐसा हुआ हो। तो ये बड़े मुद्दे हैं लोगों के लिए, आम जो पब्लिक के लिए, और इन मुद्दे के अपने एक मायने हैं अलग। तो वापस करेगी योगी जी की सरकार, 100% करेगी। इस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, किसी की सुनी नहीं जा रही। नहीं, कौन कह रहा है किसान विरोधी है? जितना सम्मान किसानों को इस सरकार में मिला है, शायद ही पिछली सरकार में मिला हो। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो, किसानों को इतना सम्मान की सरकार में नहीं मिला। अभी 2 दिन की घटना है, अपने राकेश टिकैत जी के लिए जो है स्पेशल 2 सुरक्षा गार्ड सरकार ने मुहैया कराए हैं। पहले 1 सुरक्षा गार्ड था, अब 2 और कराए हैं। जान का खतरा उन्हें था, उन्होंने कहा था कि मुझे जान का खतरा है। तो किसानों की बात सरकार सुन क्यों नहीं रही? किसान 7 महीने से बॉर्डर पे नहीं सुन रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रही है। कौन 11 दौर की बातचीत किसानों के साथ हुई है, तो कहीं ना कहीं
लगता है कि भाई झोल है। 11 दौर की बात बहुत बड़ी वापसी होते दिखाई दे रही है। भाई साहब पक्का वापसी होगी 2022 में। रही बात किसान आंदोलन की, किसानों के मंच पर विपक्षी पार्टियों ने अपने कब्जा कर लिया है। वोट जो नहीं पहले भी भाजपा को मिलती थी वही अब भी खिलाफ है। बाकी 2022 में पक्का बीजेपी आएगी। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? किस मुद्दों पर वोट होगा? राम मंदिर, राष्ट्रवाद, विकास, मुद्दे क्या रहेंगे? अब की बार जो चुनाव में मुद्दे रहेंगे वो योगी जी ने रोजगार बहुत ज़्यादा दिया है। प्रदेश में 2.5 लाख के आसपास सिपाही कांस्टेबल भर्ती किए हैं। दूसरा, वातावरण बहुत अच्छा हुआ है। गुंडे बदमाश सब जेल भेज दे गए, कुछ ऊपर चले गए हैं। माहौल बहुत अच्छा दिया है। अब किसान रात में जाता है, अभी खेत में डरता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि इस बात को कोई नहीं ध्यान रखता। पिछले 5 साल से अब किसान रात को पानी चलाने खेत नहीं जाता, वो दिन में ही अपना पानी भर लेता है। इससे ज़्यादा सुविधा और किसान को क्या चाहिए? लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से एक बार फिर सपा और रालोद का गठबंधन होगा, क्या इतना आसान लग रहा है अब की बार फिर? जैसे कि 2017 में आपने देखा था चुनाव एक तरफा हुआ था, क्या इस बार भी इतना ही आसान दिखाई दे रहा है? भैया चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सपा रालोद का गठबंधन होगा तो हमारे यहाँ भी भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी हैं जिनका 9% वोट बैंक बैठता है, जबकि सपा के साथ केवल 2% वोटों का गठबंधन है। उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1-2 जिले हैं, यहीं तक ही सिमट के रह जाएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, वापसी होगी? जी 100% वापसी होगी। अच्छा, किस आधार पे कह सकते हैं वापसी होगी? भाई कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, अपने अपने गांव समाज में देखा था, पहले 50-100 राउंड फायरिंग हो जाती थी, कुछ नहीं हुआ था, पुलिस आई थी, जिम्मेदार आदमी ने कुछ नहीं हुआ साहब। आज जेब में कट्टे लगा के दिखा दो, कोई बदलाव आया, परिवर्तन आया। परिवर्तन देखो आप, बहुत सा काम ऐसा जाता है कि जो 50, 60, 100 साल तक याद करा जाता है। ये ऐसा काम है, कारण 0% अपराध हो गए हम मुजफ्फरनगर में। तो क्या कानून व्यवस्था इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा? जी बड़ा मुद्दा रहेगा सर। आम जनता को कितना जीवन सुखी जीने में समझ वो है ना, कि कहीं आने जाने में रुकावट से बिल्कुल शांति का जीवन हो गया जनता का, बिल्कुल शांति का। तो बहुत फर्क पड़ेगा। किसान परेशान है, कह रहे हैं कि अब की बार अगर कोई बीजेपी का वोट मांगने आएगा उसका विरोध करेंगे, गाँव में नहीं घुसने देंगे। 1-2% समस्या हर सरकार में रहती है, ये आप माननी पड़ेगी आपको बात। विपक्ष का कोई चारा नहीं रहा, विपक्ष तो बस कमी ढूंढता फिर रहा, ये करे वो करे वो करे, और क्या करेंगे भाई? घर भी तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी पार्टी को भी दिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं, 1-2% समस्या है, प्यार मोहब्बत सुलझ जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष कह रहा है कि किसान विरोधी सरकार है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये सरकार किसान विरोधी सरकार है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो सरकार ही ऐसी है जो हर समाज, हर किसान, सब बिरादरी को साथ लेकर चलती है। इतना अच्छा प्रदेश, इतना अच्छा देश कभी जीवन में नहीं चला जितना आपके चल रहा है। क्या लग रहा है भाई साहब, वापसी होगी 2022 में? हाँ जी, बिल्कुल वापसी होगी। अखिलेश यादव नहीं लगता इस बार आ रहे हैं? जी नहीं। क्या लग रहा है भाई साहब, युवा है, रोजगार का मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि पिछले 5 साल में जो रोजगार का मौका है इसमें योगी सरकार 0 रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत को रोजगार मिला है। और ये तो देखो ऐसा है, चलता रहता है, ऐसा नहीं है। और बाकी आगे रोजगार मिलेगा भाई। कोरोना की वजह से थोड़ा सबको ही हुआ है, बाकी अब की बार वैसे बीजेपी गवर्नमेंट। आप जब वोट देने जाएंगे क्या सोच के वोट देंगे? सोच के तो एक तो देखो करप्शन बहुत कम हो गया है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो इस सोच के वोट दी जाएगी। तुम तो कह रहे हैं कि बढ़ गया, जो काम 5000 में होता था अब 10,000 में हो रहा है। पता नहीं जी, देखो ये तो विपक्ष है जो कुछ भी कह देता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब काम आप भी प्रेस से हो तो आप भी देखते होंगे, ऐसा नहीं है। 4 साल। क्या लग रहा है, पंचायत चुनाव में तो कमल खिलता दिखाई दे रहा है, 2022 में खिलेगा? खिलेगा जी, खिलेगा, पूरा खुलेगा जी, पूरा खिलेगा जी। यादव कह रहे साइकिल चलेगी? नहीं चलने की जी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ क्षेत्र में। साइकिल में तो पंचर हो गया, साइकिल में तो पंचर होगा जी अब की बार। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। पेट्रोल महंगा होगा, साइकिल चलानी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है जी, फटा हो जाओ खेत में किसी टाइम जाओ, रोड पे बेफिक्र होकर जाओ, अच्छी रोड बननी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाजार में आराम से जाओ, कोई किसी को नहीं छेड़ रहा, बढ़िया तरीके से सामान मिल रहा, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं रहने का जी, बिल्कुल माहौल पहले से भी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा माहौल रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। कोई फर्क नहीं पड़ने का, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बिल्कुल भी। सब आदमी गए है भाजपा अच्छा काम कर रही बहुत ही। किसान तो कह रहे हैं भाजपा के साथ नहीं है, अब की बार 8 महीने हो गए बॉर्डर पे। किसान ही है, हम भी किसान ही है। बताओ
किसानी यार बलक जाटी है, किसान को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो दिक्कत आप नहीं। टिकैत जी के साथ नहीं हो? नहीं टिकैत जी के मतलब भाई मारा तो चौधरी हो उसकी गैल है, पर उन्हें थोड़ा हम भाजपा तो पकड़ है। अच्छा। भाई वोट तो हम भाजपा को ही देंगे, जो उनका काम है वे कर रहे हैं अपना। बस किसान तो सभी रहे। अच्छा, अगर बॉर्डर पे बुलाओगे तो वहाँ भी जाएंगे और वोट का नंबर आएगा तो भाजपा को भाजपा को देंगे, भाजपा को। भाजपा को नहीं, बॉर्डर पे भी नहीं जाने का हम। अच्छा। हाँ जाने का नहीं भाई, हम तो भाई मंत्री जी की गैल है संजीव की। अच्छा। हाँ जहाँ वे है हम उसकी 5 साल में काम भी हुआ मुजफ्फरनगर में या ऐसे ही साथ हो? मुजफ्फरनगर में जितना इन्होंने करवाया दिया आज लो जीव तो मुजफ्फरनगर पैसा होगा आज लो या नहीं, जितना इसमें राज्य में सड़क कम थी, गड्ढे ज्यादा थे। यस, रोड ही नंबर 1 का है। हाँ, फर्स्ट क्लास। 5 मिनट में अपने काम में सापर तो अपने काम में। और पहले फिर यहाँ से निंगा मोटरसाइकिल को करते। बिजली की इतनी व्यवस्था और बिजली की मजा जी मजा आ रहा। बिजली कह रहे महंगी कर दी। भाई महंगी करते तो सुख भी तो ले रहे। अगर ये मानते पहले बिजली नहीं होती बिल तो जिप भी देना पड़ा था। अब ये बिल दे रहे कम से कम मजा तो आ रहा। पंखे की हवा में तो लोट रहे। अगर नहीं मानते ट्वेल है, दिन में भरे हो जाओ अपना, दिन में करके अपने घरों में। 5 साल में क्या कुछ बदला दिखाई दे रहा है? भाजी बहुत बदल गया, घना चेंज हो रहा। इतना देख लो, लड़की है मैं स्कूल में चली जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, साइकिल पे चली जाऊँ। पहले मेरे यहाँ गाड़ी से जाती थी, ये मेरे यहाँ लड़की जो शाहपुर में पड़ता है मेरे यहाँ से 4 किलोमीटर, साइकिल पे जा सब लड़कियाँ बेफिक्र, दोपहरी में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया व्यवस्था। जयंत चौधरी अखिलेश यादव युवाओं की जोड़ी आ रही है, युवाओं को पसंद करना चाहेंगे? नहीं करने के जी, हमारा तो बहुत अच्छा काम चल रहा है जिनसे। डॉक्टर संजीव बालियान जी बढ़िया हमारे क्षेत्र के नेता हैं। आसान घर घर जाता है दुख में, घर घर जिसका अगर किसी का कोई मर गया या कुछ बात हो जा आऊंगे एकदम पता लेकर आऊंगे। और नहीं आज तक हमने कोई सांसद ही नहीं देखा, ये जाते हैं सबके घर। तो योगी जी खड़े उतर पाए नहीं 5 साल में? बहुत अच्छा काम रहा, बहुत बढ़िया। गुंडा राज खत्म, बिल्कुल गुंडा राज खत्म कर दिया जी। भाई कोरोना काल में कैसा काम रहा? बढ़िया रहा जी, अपना खेती करी कोई दिक्कत ही नहीं रही, किसी को कुछ परेशानी नहीं हुई। जो योगी ना होती दुनिया मरती। हाँ योगी ना ढेर अच्छा काम करा, सारे स्टेट तो बेहतर रहा योगी। बाबूजी क्या लग रहा है, वापसी होगी? बहुत बढ़िया लग रहा है कमल खिलेगा 2022 में? खिलेगा। यहाँ पब्लिक सारी कह रही है खिलेगा। क्या लग रहा है भाई साहब, वापसी होगी 2022 में? 101%, 101% वापसी होगी। किस आधार पे कह रहे हैं वापसी होगी? विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं हुआ, कोरोना में सबसे ज्यादा मौत हो गई। विपक्ष तो काम है, विपक्ष तो काम है, फिर विपक्षी क्यों कहेंगे जो हमारे मतलब की बात करेगा वो हमारे। किसान परेशान है, मजदूर परेशान, कोई परेशान नहीं, कैसे परेशान है किसान, पेमेंट बराबर आ रहा, सब बढ़िया। फिर बॉर्डर पे 8 महीने से धरना क्यों चल रहा है? उनका धरना देना, उन्हें राजनीति का चमकेगी। हमारी पार्टी राजनीति चमकती, हमारी पार्टी काम कर रहा है। तो क्या किसान आंदोलन का चुनाव में फर्क पड़ेगा? जिस तरीके से राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि मैं अब की बार चुनाव में प्रचार करूंगा जाके। वो पश्चिम बंगाल जो है कितनी सीट आई थी अब के विधायक की, और पहली बार कितनी आई थी, क्या फर्क पड़ा? और आने वाले 5 साल बाद में मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का होगा। इतना बड़ा दावा? 101%। मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार? किस मुद्दे पे लोग वोट देंगे? क्या कुछ कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है राम मंदिर पे वोट मांगते हैं बीजेपी? वो तो पूरा हो लिया, आपका काम अब क्या रहेगा? काम काम नहीं चल रहा, बताओ कहाँ लोग रात 12 बजे आराम से चले जाए खेत में काम कर रहे। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात आ रही है। आवेगा बहुत बढ़िया आवेगा, वो लगता है अच्छा कानून आना चाहिए। बढ़िया, इसमें क्या दुराई है, इसमें कानून है जब तो आवेगा। अच्छा कानून है तो क्यों आवेगा? 101% आवेगा। जिस तरीके से ओवैसी के एंटी चुनाव में हो गए, क्या लग रहा है किसको नुकसान होगा, बीजेपी को या अखिलेश यादव होगा? अखिलेश यादव को नुकसान, बीजेपी को नुकसान सवाल उठता ही नहीं होने का। बीजेपी तो फायदे में रहेगी, हर जगह फायदे में रहेगी बस। साहब क्या लग रहा है 22 में बाइसिकल चलेगी या फूल खिलेगा? जी फूल ही खिलेगा। अखिलेश जी कह रहे पेट्रोल महंगा होगा, साइकिल ही चलानी पड़ेगी। बस क्या करें, पेट्रोल का हम महंगा होगा, जब महंगा होगा तो फिर भी गिरवाना पड़ेगा, फिर भी गिरवाना पड़ेगा पेट्रोल तो। ऐसा क्या लग रहा है वापसी होगी? नहीं जी फूल ही खिलेगा फिर भी 2022 में भी। अखिलेश जी क्यों नहीं? भाई बढ़िया काम कर रहे योगी जी, गुंडा राज खत्म कर दिया। किसी टाइम घूमो बैंड बुट्टे को लेकर, किसी टाइम जाओ जी, पैसे लेकर कहीं जाओ पहले तो छिन जाते जी, बदमाश सारे भीतर डालते जी। कोई यही कहता है जिससे बात करते हैं कि गुंडा राज खत्म होगा, क्या इस बार चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? हाँ जो तो सबसे बड़ा मुद्दा है, जब आदमी सुरक्षित रहेगा तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना जी। बताओ जब जान है तो जान है जी, बताओ होगा ना जी। और पहले बताओ नहीं पैसे भी छिन जाते, कोई अपनी बहन बेटे को ले जा सकता। और अब जब 24 घंटे किसी टाइम जाओ, किसी टाइम खेत में जाओ, किसी टाइम आओ जी। तो क्या 5 साल में जो गुंडा राज था पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? खत्म होगा, 90% तो होगा आज बिल्कुल ही। क्या लगता है भाई साहब 2022 में वापसी होगी? भाई वापसी तो होनी चाहिए भाई, 2022 में नहीं, हर बार वापसी होगी, हर बार वापसी होगी। ठीक है, किस आधार पे वापसी होगी?
विकास किया है, विकास के मुद्दे है भाजपा के पास, ठीक है। हर बार विकास करती हुई आई है। अच्छा, क्या विकास किया 5 साल में, क्या कुछ बदला? 5 साल में बहुत कुछ बदला है। देखो, गरीब जनता को बहुत कुछ मिला है, गैस सिलेंडर वगैरह, और बहुत ऊंचाई तक लेकर गया है भारत। युवाओं को क्या मिला? रोजगार की बात हो रही है कि 5 साल में रोजगार देने में सफल नहीं रही सरकार। जो पढ़ाई में ठीक है, बच्चे अपना पढ़ते लिखते हैं, उनको रोजगार खूब मिला है। कौन कहता है? रोजगार के पूरे अवसर आए हैं, बहुत सारी नौकरियां निकली हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग में देख लो, लगातार नौकरियां निकलती जा रही है। पुलिस में भी नौकरी निकली है, हर साल नौकरी निकलती है। तो जयंत अखिलेश की जोड़ी कमाल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। ये सब बौखलाए हुए हैं, इन्हें नहीं पता कि क्या बोलना है, क्या कहना है, कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है अब की बार कितनी सीटें दिखाई दे रही है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि अब की बार तो 200 भी नहीं आएगी, और भाजपा कह रही है कि 300 पार। 325 प्लस है, 325 प्लस का आंकड़ा है भाजपा के पास, आप भी देखियो। वैसे क्या लगता है कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है? बहुत बड़े भाई, हम तो एक बात कह रहे हैं, देखो जो काम होना, जो किसानों का तो काम है बहुत बढ़िया। बिजली का ट्रांसफार्मर हमें एक बिना मिलन थे, हमें ये बजा एक फ़ोन कर दे, हमारा तो घरों चले जाकर वहाँ से जाकर धर दे, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही। किसान परेशान है, 8 महीने से बॉर्डर पर बैठा है। बिल्कुल भाई परेशान है, किसानों की समस्या है गन्ने के पेमेंट की, बिजली का बिल कम करने की। ये 2 चीज़ है, 2 चीज़ सरकार कर दो, फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 8 महीने से धरना क्यों दिया जा रहा है कि MSP पे दिक्कत है, कानून गलत आ गया? धरने है तो चलते रहे, कुछ लोग हैं जिनका कोई अपना सिस्टम चल रहा होगा उनका धरने तभी, पर बाकी किसानों की भाई मेन समस्या है भाई। हाँ, बिजली का बिल पूरे उत्तर प्रदेश में सारे स्टेट से ज़्यादा बिजली का बिल है हैवी। यूँ नुकसान है किसानों को बहुत बड़ा भाई, इस पर सरकार विचार करे। या 2-4 और मुद्दे हैं, जैसे गन्ने का है, इस पर 5 साल से कोई एक पैसा बढ़ाया नहीं गवर्नमेंट ने, पूरी योजना होगी, इस पर कोई पैसा नहीं बढ़ा। तो हमारे हिसाब से इन पर काम होना चाहिए भाई। पर ये समस्या तो आंदोलन में उठाई नहीं जा रही, वहाँ तो केवल बिल की बात की जा रही है भाई। वे तो बिल के पीछे लग रहे, हमें तो पता नहीं क्यों लग रहे बिल के पीछे भाई। MSP यू कर दो और वो कर दो भाई, जो मेन मुद्दे है किसानों के वे तो लाते नहीं भाई। बिजली पानी का मुद्दा है, जो किसानों का रेट नहीं बढ़ रहा है वो बढ़ा के दे दो, बिजली का बिल कम कर दो इनके। अच्छा, आप भी मुजफ्फरनगर से, राकेश टिकैत जी भी यहीं से आते हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ जाके प्रचार करूंगा कि भाजपा को वोट नहीं देना, किसी को वोट नहीं। ये तो पहले थे, ये तो किसी के खिलाफ प्रचार कर लगे, ये तो अजीत सिंह के खिलाफ भी प्रचार करे थे। इनका कोई प्रचार करने का मेन मुद्दा नहीं है भाई, इसी का प्रचार करना है इनके खिलाफ का। बस सर क्या लग रहा है 2022 में? सर योगी सरकार की आएगी सर यूपी में। तो रोजगार मिला जरूर सर मिलेगा, ये लॉकडाउन की वजह से तो रुका हुआ है, पर मिलेगा जरूर। अच्छा, सरकार क्या खूबी दिखाई दे रही है सरकार में कि योगी सरकार आएगी? सर देखो जी, यूपी का मतलब ढंग बदल दिया, पहले कैसी थी अब कैसी है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ रिलेशनशिप में आया हूँ, पर बहुत फर्क दिखा मेरे को। सर जैसे कह रहे हैं कि 5 साल में वाकई ढंग बदल दिया, क्या वाकई कुछ तस्वीर बदली है? भाई तस्वीर बदली, यहाँ से गुंडा राज था, यहाँ चुराहे पर पुलिस वाले पिटे थे, कॉलर पकड़ पकड़ के पिटे थे ना, ये वो माहौल इनका खत्म हो गया, वो रहा नहीं यहाँ से। तो सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में रहेगा। देखो कानून व्यवस्था 100% तो सही कहीं हो नहीं सकती, ना कोई कर सकता बस 100% कोई कह दे मैं कर दूंगा, किसी के बस की 100% करनी नहीं भाई। जो चोर है जिसे मजा चोरी करनी मैं तो करूँगा, चाहे पुलिस आ जाओ चाहे कोई आ जाओ, मेरा काम है चोरी करने का, मैं भी छोड़ दूँगा भाई, जो करेगा वो तो करेगा। पर इतना है हाँ, अंकुश लग रहा भाई खूब बढ़िया तरीके से, प्रशासन का दबाव है। तो हमने यहाँ से लोगों से बातचीत की, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है इस बार बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और कहीं ना कहीं जो किसानों की मेन समस्याएं है वो बिजली का बढ़ा हुआ बिल है और गन्ने का पेमेंट है। इन लोगों का कहना है कि किसान को बाकी कोई समस्या नहीं है, जो बिजली का बिल बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए और जो गन्ने का पेमेंट है उस पर कुछ पैसे बढ़ जाए।